हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शैलेंद्र फार्मेसी पर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डी फार्म सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि है 2023 के फाइनल पेपर में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है, डिफाइन कोलिनर्जिक ड्रग, गिव इट्स क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड इंडिकेशन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग। कोलिनर्जिक ड्रग को पैरासिम्पैथोमिमेटिक ड्रग भी कहा जाता है। तो अगर हम इसको तोड़ें तो इसमें दो वर्ड आएंगे। पहला है पैरासिम्पैथो, दूसरा है मिमेटिक। तो पैरासिम्पैथो का मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यानी कि रेस्ट कंडीशन। मिमेटिक का मतलब है मिमिक करना, सेम और कॉपी करना। इसलिए दोज ड्रग विच कॉपी द एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम and so action same as acetylcholine are called parasympathomimetic drug। यानी कि ऐसी ड्रग विच कॉपी जो कि कॉपी करती हैं द एक्शन ऑफ पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, ऐसी ड्रग जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को कॉपी करती हैं एंड सो एक्शन सेम एज एसिटाइलकोलिन, और एसिटाइलकोलिन के जैसा ही एक्शन शो करती हैं आर कॉल्ड पैरासिम्पैथोमिमेटिक। उसको पैरासिम्पैथोमिमेटिक या फिर कोलिनर्जिक ड्रग कहा जाता है। अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट और दूसरा है इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट। डायरेक्ट एक्टिंग एजेंट को कोलिनर्जिक एगोनिस्ट भी कहते हैं। इसमें पहली सब कैटेगरी है कोलिन एस्टर। इसकी ड्रग्स हैं एसिटाइलकोलिन, मेथाकोलिन, कार्बाकोल, बेटानिकोल। इसकी जो ट्रिक है लास्ट में इसमें आई एन ई या CHOL और COL लगा रहेगा। दूसरा है कोलिनर्जिक एल्कलॉइड। इसमें दो ड्रग्स हैं मस्कैरिन और पिलोकार्पिन। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट एक्टिंग एजेंट, यानी कि एंटी कोलिन स्ट्रेज। इसमें है पहला है रिवर्सिबल। इसमें आ जाती है सब कैटेगरी कार्बामेट्स, हाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन, पाइडोस्टिगमिन, रिवास्टिगमिन और इड्रोफोनिया। इसमें जो ट्रिक है इसके लास्ट में स्टिगमिन लगा रहेगा। तो आप समझ आना ये इनडायरेक्ट एक्टिंग है। नेक्स्ट है एक्रिडीन। एक्रिडीन में एक ही ड्रग से टेक्रीन। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल। इसमें दो ऑर्गेनोफॉस्फेट कार्बामेट्स। ऑर्गेनोफॉस्फेट में है डाइफ्लॉस, एकोथियोपेट, मेलाथियन, और कार्बामेट्स में है कार्बारेल, प्रोपोक्जर। इसमें अब इसका देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन, यानी कि ये ड्रग्स कौन कौन से ऑर्गन पर वर्क करती है। आपको कोई भी क्लास की ड्रग्स लिखनी हो उसमें यही सब लिखना पड़ेगा। जैसे कि हार्ट पे क्या एक्शन शो करेगी, तो डिक्रीज हार्ट रेट। ये जो ड्रग है इसको यूज करने के बाद हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। ब्लड वेसल्स पर ये क्या इफेक्ट करती है, डायलेट ब्लड वेसल, यानी कि ब्लड वेसल को चौड़ा कर देती है। नेक्स्ट है स्मूथ मसल में इट इंक्रीज स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। स्मूथ मसल है उसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। सिक्रेशन, इंक्रीज सिक्रेशन लाइक गैस्ट्रिक एसिड। सिक्रेशन जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड और पेनक्रिएटिक के सिक्रेशन को बढ़ा देती है। आई पर क्या इफेक्ट करती है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल। ये जो है प्यूपिल को कोस्ट्रिक्ट कर देती है। अब इसका है इंडिकेशन। इनका इंडिकेशन का मतलब होता है यूजेस, यानी कि इस ड्रग्स का कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले इन ड्रग्स का यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के ट्रीटमेंट में माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में, टू डायलेट द प्यूपिल को डायलेट करने में, यूरिनरी रिटेंशन में, एल्जाइमर डिसीज में, और अगर किसी को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है तो उसमें भी यूज करते। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन, हाइपरथायरॉयडिज्म में इनका नहीं यूज करना है, पेप्टिक अल्सर में इनका नहीं यूज करना है, अगर किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन है तो भी इन ड्रग्स का यूज नहीं किया जाता है, ब्रोंकियल अस्थमा में भी इन ड्रग्स का यूज नहीं करना है, अगर किसी को हाइपोटेंशन है तो भी इन ड्रग्स का यूज नहीं करना है, और अगर किसी को कोरोनरी आर्टरी डिसीज है तो भी इन ड्रग्स का यूज नहीं करना है, अगर किसी को एपिलेप्सी है तब भी इन ड्रग्स का यूज नहीं किया जाता है, अगर किसी को पार्किंसन डिसीज
या फिर प्रेगनेंसी या फिर लैक्टेशन, इन सभी में इन ड्रग्स का यूज नहीं किया जाता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि इन ड्रग्स का कहाँ कहाँ यूज नहीं किया जाता। इसकी डोज देख लेते हैं। तो सबसे पहला है बेथानिकोल। इसकी जो डोज है वो है 5 से 25 mg डेली, और कार्बाकोल इसकी है 0.25 से 0.5 mg डेली। थैंक यू।